छत्तीसगढ़ के बालोद के एक धान खरीद केंद्र पर भगदड़ मच गई, जिसकी चपेट में आने से करीब 1 दर्जन महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में स्थानीय समिति प्रबंधक को सस्पेंड कर दिया, जिसका आधार इन तस्वीरों को बनाया गया, जिसमें पीपरछेड़ी के धान खरीद केंद्र के बाहर मेन गेट खुलने से पहले ही सैकड़ों किसानों का हुजूम जमा हो गया और जैसे ही मेन गेट खुला, अंदर घुसने की आपाधापी शुरू हो गई। फिर तो भगदड़ मच गई और कई महिलाएं इसकी चपेट में आ गई, जिनकी मदद के लिए कुछ लोग भीड़ के सामने ही खड़े हो गए। इस धक्का मुक्की के बावजूद टोकन की लाइन में लगने के लिए हर कोई अंदर की तरफ भागने की कोशिश करने लगा और इस चक्कर में कई किसान जमीन पर गिर गए। हालांकि गिरने वाले लोग जैसे ही संभलते लाइन की तरफ भागने की कोशिश करते। बताया गया कि एक गांव की जगह 4 गांव में टोकन के लिए मुनादी कराने की वजह से भीड़ जमा हो गई और खरीद केंद्र की खराब व्यवस्था हादसे की वजह बन गई। वहाँ से गेट खोली, सब हम आगे हो जाए, हम पीछे, वो हमारा धान आगे बिक जाए, ये समझ के सब यहाँ भगदड़ हो गए। भगदड़ की चपेट में आने वालों के जूते, चप्पल और कपड़े हादसे की जगह पर छूट गए, जिन्हें बाद में उनके अपने ढूंढते दिखे। लेकिन जिला प्रशासन को हादसे की वजह और उसके जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश थी और ये तलाश भी जल्द पूरी हो गई। जिला प्रशासन को इस बात की हैरानी रही कि धान खरीद की तारीख 1 दिसंबर से एक दिन पहले टोकन के लिए क्यों ऐसे हालात बन गए, जिससे हादसा हुआ। और इसकी खोजबीन के लिए प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचने लगा। मौके का मुआयना करने और भगदड़ का वीडियो देखने के बाद प्रशासन ने पाया कि हादसे की बड़ी वजह एक ही केंद्र पर ज्यादा लोगों को बुलाना और खरीद केंद्र का मेन गेट बंद होना था। एक साथ 3-4 गांव के लोग पहुंच गए थे सोसाइटी में, इस वजह से स्थिति उत्पन्न हुई। भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहराए गए कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के बाद प्रशासन ने दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके लिए कई बैठकें की। जिले के आला अधिकारी धान खरीद केंद्र पर काम करने वाले एक कर्मचारी को हिदायत देते भी दिखे। सौबात की एक बात यह कि छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर धान की सरकारी खरीद 1 दिसंबर से शुरू होने वाली है, जिसके लिए किसानों को टोकन लेना होता है और इस बार टोकन के साथ उन्हें एक फॉर्म भी भरकर देना पड़ रहा है कि धान बेचने के लिए 50% बोरे किसान खुद लाएंगे, जिनमें समय लग रहा है और धान खरीद केंद्रों पर भीड़ भी बढ़ रही है, जिसे संभालने का कोई इंतजाम बालोद में नहीं था।